क्या अमेरिका हौथियों को हरा सकता है? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। कुछ लोग कहेंगे आप बकवास कर रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे। पहला सवाल, जीत की परिभाषा क्या है? अगर अमेरिका सिर्फ कुछ मिसाइल बेस उड़ा दे, क्या उसे जीत कहेंगे? लेकिन अगर बात है हूथी को पूरी तरह मिटाने की, तो ये नामुमकिन है। तो फिर हौथियों से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? जरा देखिए अमेरिका ने कौन कौन से हथियार लगाए हैं। 2 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कई वॉरशिप्स। सिर्फ इन 2 जहाजों का रोज खर्च $20 मिलियन। अमेरिका की ताकत दिखने में बड़ी है, मगर हूथी को हराना आसान नहीं। हूथी की वॉर स्ट्रेटजी बहुत स्मार्ट है। सिंपल मिसाइल और लो कॉस्ट ड्रोन से यूएस नेवी को टक्कर दे रहे हैं। 15 ड्रोन्स की कीमत 50 लाख युआन से भी कम। लेकिन उन्हें रोकने के लिए अमेरिका को $1.4 अरब का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ता है और रोज का खर्च 30 दिन। कॉस्ट रेशियो 1 के मुकाबले 700। छोटे ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका $5 मिलियन का मिसाइल फेंकता है, मतलब मच्छर मारने के लिए तोप चला दी। एयरफोर्स भी फेल हो रही है। हूथी पहाड़ों में छिपे हैं, उनके ड्रोन और मिसाइल फैक्ट्रीज जमीन के नीचे बनी सीक्रेट टनल्स में प्रोडक्शन और लॉन्च सिस्टम्स ऑपरेट हो रहे हैं। अमेरिका के लिए इन्हें पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्यों नहीं करता अमेरिका ग्राउंड अटैक? क्योंकि यमन का इलाका अफगानिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है। याद कीजिए, जब यूएस ने अफगानिस्तान में एंट्री ली, तालिबान की गेरिल्ला वॉर ने 20 साल तक उन्हें उलझाए रखा। अरबों डॉलर का नुकसान और आखिर में शर्मनाक एग्जिट। अब यमन का टेरेन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अमेरिकन सोल्जर्स अगर पहाड़ों में घुसे तो हर कदम पर एम्बुश होगा। हूथी इलाके से वाकिफ है, छिपकर हमला करेंगे, यूएस ट्रूप्स का भारी नुकसान होगा। तो सवाल यह नहीं कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो ऐसी मुश्किल लड़ाई जीत सकता है? जवाब शायद नहीं। ईरान और उसकी हिडन एलाइज हूथी को सपोर्ट दे रहे हैं। ईरान की मिसाइल टेक भी एडवांस्ड है, उसके मिसाइल और वेपन जमीन में छिपे हैं, डिस्पर्स्ड है, यानी एक जगह नहीं। यूएस के बंकर बस्टर बॉम्ब्स भी तब तक बेकार है जब तक ठिकाने की एग्जैक्ट लोकेशन ना हो। अमेरिका पहले हौथी को खत्म करेगा, फिर इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा। लेकिन यह प्लान अनरियलिस्टिक है। आज का अमेरिका पहले जैसा सुपर पावर नहीं रहा। अब डेवलपिंग कंट्रीज भी मिलिटरीली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं। ईरान भी उन्हीं में से एक है, और उसके पीछे है रशिया, जो किसी भी डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। मान लीजिए अमेरिका ने हर हाल में हौथियों को हरा दिया, ईरान को भी तबाह कर दिया, तब भी अमेरिका को इतना भारी नुकसान होगा कि उसकी पावर कम से कम 10 साल पीछे चली जाएगी और जंग जारी है। और मेरा एनालिसिस सिर्फ एक आम राय है। अगर आपके पास इससे बेहतर विचार है तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको साइंस, टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कुछ नया और दिलचस्प देखना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम लेकर आते हैं वो वीडियोस जो सिर्फ आपका वक्त नहीं बल्कि आपका नजरिया भी बदल दें। तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस आपका दिल जीत लेंगी, इल्म के साथ, जज्बात के साथ।